बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज का टॉपिक है हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड का बढ़ जाना। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार कितनी होनी चाहिए और अगर ये बढ़ जाए तो इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारी बॉडी 50 से 60% पेवरीन से यूरिक एसिड बनाती रहती है और इसकी नॉर्मल मिकदार ख़वातीन में 2.5% से लेके 6-6.5% तक और मर्दों में 3% से लेके 7% तक पॉपुलेशन के एतबार से ये नॉर्मल मिकदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की बॉडी में 4% या 5% है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाज़ अफराद में 4% या 5% भी उनको नुकसान पहुंचाती है। ये जो आपको नॉर्मल मिकदार बताई है ये पॉपुलेशन के एतबार से बताई है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो इसके नुकसानात क्या हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जिस्म में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे कि गठिया की बीमारी में दर्द होता है और ऐसा दर्द होता है जैसे कि किसी को मारा पीटा हो। मार खाने के बाद जो दर्द होता है या चोट लगने के बाद जो दर्द होता है, इसी तरह का शदीद दर्द होता है और ये दर्द ज़रूरी नहीं है कि चलने फिरने की वजह से होगा। अगर आप बेड रेस्ट पे भी हैं तब भी ये दर्द होता रहेगा। अगर आपके भी जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है तो आपको भी चाहिए कि अपना टेस्ट करवा लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जोड़ों में, आपके जिस्म में दर्द है तो ये यूरिक एसिड की वजह से ही हो सकता है। इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, नॉर्मल दर्द भी हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की 2 वजूहात हैं। नंबर 1, अगर हमारी बॉडी से यूरिक एसिड का इखराज प्रॉपर नहीं हो रहा तो इस वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी से यूरिक एसिड का इखराज यूरिन के थ्रू होता है। अगर किडनी में कोई सीरियस मसला है, कोई सीरियस बीमारी है, उसकी वजह से यूरिक एसिड का इखराज कम हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की दूसरी वजह, अगर हमारी बॉडी 50 से 60% से ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है तो तब भी और इसका इखराज इसी स्पीड से नहीं हो रहा तो तब भी ये यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल बना देता है और ये क्रिस्टल हड्डियों के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे ये क्रिस्टल पाँव के अंगूठे के जोड़ में सबसे पहले जाहिर होते हैं। इसको गाउट कहते हैं, आर्थराइटिस। ये गाउट एड़ी में भी हो सकता है, उंगलियों के जोड़ों में भी हो सकता है, इसी तरह कानों की लो के पास भी हो सकता है। जब ये क्रिस्टल हड्डियों के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इनको ख़त्म करने की कोशिश करता है और इस अमल की वजह से वो जोड़ सूज जाता है और सुर्ख हो जाता है। जब गाउट होता है तो इससे बेड रेस्ट पर भी शदीद दर्द होता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता क्यों है? इसकी एक वजह हमारी खुराक है। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाते तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि कलेजी, मगज़, सरी पाए, सी फूड, मछली, झींगा वगैरह, टिक्का कबाब, बारबेक्यू, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, सुरख गोश्त, ये वो चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और इनके खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा केमिकल वाली चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी, वैसे तो आजकल हर चीज़ में केमिकल है। हम जो चावल खाते हैं उनमें भी केमिकल है, जो गंदम खाते हैं उसमें भी केमिकल है, जो सब्जियां खाते हैं उस पर भी पेस्टिसाइड्स केमिकल के स्प्रे किए जाते हैं, उनमें भी केमिकल शामिल हो जाता है। तो ये केमिकल वाली चीज़ें भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए सादा और कुदरती ग़िज़ा खानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एहतियात करनी चाहिए, अपनी ग़िज़ा को नॉर्मल बनाना चाहिए।
جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ چیزیں جو یورک ایسڈ بڑھنے کا سبب بنتی ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، جیسے کہ مغز، سری پائے، سرخ گوشت، مچھلی، سافٹ ڈرنکس، الکوہل، باربیکیو، تلی ہوئی چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو کم کرنا چاہیے، اور وہ غذائیں کھانی چاہیے جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرتی ہیں، جیسے کہ سیب، کیلا، سٹرابری، چیری، سبزیاں، اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو میں ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آپ کا یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ ایک گلاس گرم ابلتا ہوا پانی لیں، اس میں آدھا چمچ اجوائن اور 1 انچ ادرک کا ٹکڑا کوٹ کے اس میں رات کو ڈال کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے نہار منہ اس کو چھان کے پی لیں۔ ایک دو دفعہ پینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اس کو چند دن استعمال کرنا ہے، لگاتار استعمال کرنا ہے، اور دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ اس کو رات کو گرم پانی میں بھگو کے چھوڑیں تاکہ اس کا اچھی طرح عرق نکل جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی اس بیماری کو، یورک ایسڈ کو بالکل نارمل کر دے گی، بالکل جڑ سے ختم کر دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔